Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine students. बिकॉज हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था हीट लाइट एंड साउंड का। बुक से हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की, उसके साथ ही हमने एक्टिविटीज़ भी की और कुछ क्वेश्चन आंसर भी नोटबुक पर नोट किए। आज हम इसके वर्कबुक पर काम करेंगे। ओपन द पेज नंबर 26 फ्रॉम द वर्कबुक हीट लाइट एंड साउंड। द टॉपिक इज़ मेक योर ऑन थर्मोमीटर, कि हम अपना थर्मोमीटर कैसे बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ऑन थर्मोमीटर एंड सी हाउ टू मेजर हीट। आपके पेज 26 पर वर्कबुक में फुल इंस्ट्रक्शंस राइट की हुई है। मैंने वही अपनी स्क्रीन पर ओपन की है। मैं वही आपको रीड करके समझा दूंगी और आप इसे साथ साथ एक्टिविटी को अपने आगे खुद करेंगे और अपना थर्मोमीटर बनाएंगे। आपको चाहिए क्या क्या? एन एम्प्टी प्लास्टिक स्क्वीज बोतल दैट हैड टोमेटो सॉस और मायोनीज। एक खाली बोतल चाहिए आपको, चाहे वो मायोनीज़ की या टोमेटो सॉस की हो, खाली बोतल हो प्लास्टिक की। प्लास्टिसाइन उसको सील करने के लिए। अ क्लियर थिन ड्रिंकिंग स्ट्रो, एक स्ट्रो चाहिए। फूड कलरिंग, खाने का रंग। वाटरप्रूफ मार्कर, एक मार्कर जो कि पानी में मिटता नहीं है, और वाटर पानी। जब ये चीज़ें आप ले लेंगे तो अब आपने करना क्या है, आपके स्टेप्स हैं। 3/4 fill the bottle with water and add a few drops of food coloring। पानी का तीन हिस्से आपने भर दिए। आपके सामने डायग्राम है, उसका तीसरा हिस्सा आपने पानी का डाल दिया उसमें, और आपने उसमें खाने का कलर भी डाल दिया, फूड कलर, चाहे वो रेड हो, पिंक हो, येलो हो, ऑरेंज हो। सेकेंड स्टेप, प्लेस द स्ट्रो इन द बोतल मेकिंग श्योर इट डज नॉट टच द बॉटम। अब स्ट्रो हमने बोतल में डाल दिया, लेकिन बोतल के बॉटम को यानी पेंदे को, इसके नीचे वाले हिस्से को स्ट्रो टच नहीं करना चाहिए। द टॉप ऑफ द स्ट्रो शुड स्टिक क्वाइट अ वे आउट ऑफ टॉप ऑफ द बोतल। और स्ट्रो का कुछ हिस्सा, ये है पिक्चर, कुछ हिस्सा उसका जो स्ट्रो का है वो बोतल से बाहर होना चाहिए। The third step is tightly seal around the straw and the top of the bottle with plasticine। अब प्लास्टिसाइन प्लास्टिक को सील करने वाला मटेरियल होता है, उसके साथ हमने बहुत ही टाइटली इस बोतल को सील कर दिया। स्ट्रो उसके अंदर बिल्कुल मूव नहीं होना चाहिए इस तरह। डू नॉट लीव एनी गैप अदरवाइज एयर विल एस्केप। हमें ज़रा भी उसमें गैप नहीं छोड़ना ताकि हवा का आना जाना ना हो। एंड डू नॉट क्रश द स्ट्रो, और स्ट्रो पे दब भी ना आए, दबाव भी ना आए, इस तरह हमने उसे सील करना है, इसलिए ये काम ध्यान से कीजिएगा। द फोर्थ स्टेप इज़ प्लेस द बोतल नियर समथिंग वार्म। किसी गर्म जगह पर पानी ये बोतल रखें, बट नॉट टू हॉट, इतनी गर्म ना हो कि आपकी जो यू डोंट वांट द प्लास्टिक टू मेल्ट, कि प्लास्टिक ही मेल्ट हो जाए। इतनी गर्म जगह पर नहीं रखना, लेकिन गर्म जगह पर वो बोतल रखनी है। सी व्हाट हैपन्स टू द वाटर लेवल। अब आप देखिए कि पानी के लेवल क्या हुआ है इस बोतल के अंदर। जो स्ट्रो है जिस पर आपने मार्क किया हुआ मार्कर से, वो पानी का लेवल किस तरह का हो रहा है उसे आपने नोट करना है। मार्क द लेवल ऑन द स्ट्रो विद द पेन। अब पानी का लेवल जिस तरह मूव किया है उस स्ट्रो में जो निशान आपने उधर मार्कर से लगा लेना है। अब लास्ट स्टेप है, प्लेस द बोतल इन फ्रिज अबाउट 10 मिनट्स फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अब 10 मिनट के लिए उसी बोतल को आप फ्रिज में रखें। सी व्हाट हैपन्स टू द वाटर लेवल। अब पानी के लेवल कैसा है उस बोतल के अंदर। मार्क द लेवल ऑन स्ट्रो विद द पेन, और अगेन उसे मार्क कर दीजिए। इसका आंसर ये होगा इस एक्टिविटी में जो आप नोट करेंगे। यू कैन डिस्कस वाई दिस हैपन इन योर टीचर। क्या हैपन, जो आपने दोनों स्टेप्स में, यानी जब हॉट प्लेस पे रखा है उस बोतल को, थर्मामीटर जो आपने बनाया है, तब जो आपने नोट किया, और जो चीज़ आपने फ्रिज में रखने के बाद नोट किया, वो क्यों हुई, वो आपने नीचे राइट कर देना है। द टेम्परेचर विद राइज एंड फॉल। टेम्परेचर जो राइज हुआ यानी ज़्यादा हुआ, एंड फॉल और कम हुआ, व्हेन द बोतल इज केप्ट इन हीट और कोल्ड, जब पानी को ठंडे और गर्म में रखा गया। तो यही आपका थर्मोमीटर था जो आपके लिए काम करेगा। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा थर्मोमीटर पर जो है पानी का लेवल चेंज होगा, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा थर्मोमीटर पर पानी का लेवल कम हो जाएगा। इसके साथ ही पेज 27 की एक्टिविटी में आपको समझा देती हूँ, उस पर आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, खुद करनी है। लाइट एंड शेडोज़ का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इन ईच पिक्चर लुक एट द पोजीशन ऑफ द सन एंड ड्रॉ इन द शेडो ऑफ द ट्री। आप अपनी जब वर्कबुक ओपन करेंगे तो उधर आप देखेंगे 6 पिक्चर्स बनी हुई हैं, 6 की 6 ट्रीज़ की है और सन की है। उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सन की डायरेक्शन चेंज की गई है। उसके जो हैं, कभी वो उसके लेफ़्ट साइड पर है, कभी वो राइट साइड पर है, कभी वो ट्री के बिल्कुल ऊपर है, कभी वो ज़रा उसके सेम समत में है, सेम पोजीशन पर है। तो आपने उसी तरह उसका साया ड्रॉ कर देना है। इफ़ द सन इज़ ऑन द राइट ऑफ ट्री, स्टूडेंट्स विल ड्रॉ द शेडो ऑन लेफ्ट। इफ़ द सन इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ ट्री, स्टूडेंट्स विल ड्रॉ द शेडो ऑन द राइट। When the sun is above the tree, the shadow will be formed below the tree।
एज इट इज़ आपने इन पिक्चर्स को अपने वर्कबुक पर ड्रॉ करना है। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। वर्कबुक का हमने काम किया है, दोनों एक्टिविटीज़ थी। और स्टूडेंट्स, नेटिव स्कूल के स्लोगन को आपने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।